अब इसमें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx ये दे रखा है। और जब भी कभी ऐसी वाली फॉर्म दे रखी हो, मैंने आपको ये बताया था कि हमें जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो हमें क्या करना होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें -1 कॉमन ले लूंगा, अंडर रूट के अंदर ही -1 कॉमन लेकर अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे हम। ये हो गया अंडर रूट -1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट -1 और फिर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और माइनस, मुझे अगला टर्म अपने आप ही मुझे 2x ही लेना होता है। वो माइनस दे रखा हो तो -2x होगा, प्लस दे रखा हो तो +2x होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन है तो मैं अपने आप ही लिखूंगा -2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, लेकिन दिया गया है 3x, तो इसको 3x बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3x बन जाएगा विद द माइनस साइन। तो आप ये देखिए ये जो x है और ये जो 3/2 है, अब मैं 3/2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दूंगा तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और लास्ट में -1 था ही, तो लास्ट में -1 लगाया और फिर अंडर रूट के बाहर आ गया dx। ये करने के बाद में अब देखिएगा नेक्स्ट मैं इसमें क्या करूंगा कि मेरे पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन अंडर रूट -1 अपनी जगह रहेगा ही, ठीक, और a माइनस बी यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इन द ब्रैकेट, और फिर ये हो जाएगा -9/4 माइनस 1 और dx, ये हो गया। अब जैसे ये है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 13/4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट -1 ब्रैकेट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और -9/4 -1, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस का 13/4 ब्रैकेट बंद और dx। अब ये जो माइनस साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म है ये माइनस का हो जाएगा, माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे जो जैसे कि x माइनस 3/2 है तो x माइनस 3/2 को हम t मान लेते हैं यहाँ पर, या आप कुछ भी मत करिए, आप सीधा सीधा ये करो यहाँ पर कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप सीधा सीधा लगा सकते हो, या चलो दो स्टेप की बात है मान लेते हैं। देखिए हमने कहा दैट और एक चीज, जैसे वो हमारी एक एक्सरसाइज थी ना इससे रिलेटेड फोर्थ वाली, उसमें जैसे अब ये तो जैसे लीनियर था x-3/2 तो हमने डायरेक्ट भी कर सकते थे। बाकी क्वेश्चन जैसे जिसमें x के साथ भी कुछ होता है, जैसे क्वाड्रेटिक होता है एक्स स्क्वायर वगैरह, तो उसमें हमें t मान के ही करना चाहिए ना, क्योंकि फिर बाद बिल्कुल में बिल्कुल कांस्टेंट बाहर निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तो ओके। जैसे यहाँ पर है x माइनस 3/2 है तो इसको मैंने t मान लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा 1, 3/2 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा बेटा dt बाई dx। फिर यहाँ से dx इधर आ जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dt। ठीक है, अब i की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन
अंडर रूट 13/2 तो ऐसे रहा, अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 को क्या ले लिया मैंने t, तो t स्क्वायर और फिर dx की जगह क्या आ गया dt। तो आप ये देखिए ये मेरे पास बन गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। एक तरह से यही चीज बन गई। एक मिनट रुकिए जरा, वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है, एक मिनट रुको जरा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सबसे पहले x बाई टू, एक्स यहाँ पर क्या है t, तो t/2 और ये फंक्शन एज इट इज अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर x/2 इनटू फंक्शन एज इट इज फंक्शन आ गया। पहली चीज तो ये। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा a स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। a स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है तो प्लस का a²/2, तो प्लस का रूट 13/2 का होल स्क्वायर यानी कि a²/2। ये करने के बाद में फिर जगह नहीं बची है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा इसमें, बल्कि इधर ही लिखता हूँ, इसको हटा रहा हूँ x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये होता है फॉर्मूला। तो प्लस अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। x क्या है यहाँ पर t और a क्या है रूट 13/2, तो साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 13/2 और प्लस c। उसके बाद आप क्या करेंगे, t की जगह जो वैल्यू है उसकी वो डाल देंगे x माइनस 3/2, ठीक है। t की जगह आप उसकी वैल्यू डालेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 3/2 अपॉन 2 अंडर रूट। अब अंडर रूट देखो, जैसे ये मेरे पास आया रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये कहां से आया, ये जो बीच वाला ये जो टर्म मेरे को दे रखा है, ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सॉल्व करके ही तो आया, इसको पूरे को सॉल्व करके यहां से कोई भी वैल्यू मैंने बाहर नहीं निकाली है अंडर रूट के, तो इस पूरे को सॉल्व करके ही ये वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू क्या है, जो ओरिजिनल फंक्शन है वही है ये, तो ओरिजिनल फंक्शन यानी कि इसकी जगह आप यही रख दीजिए। तो अंडर रूट यहाँ मैं सीधा सीधा यही लिख सकता हूँ बेटा, अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, प्लस रूट 13/2 का होल स्क्वायर, तो रूट 13 का स्क्वायर हो गया क्या, प्लस का 13 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2 है तो 4 2 जा 8, 13/8 साइन इनवर्स, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है तो 2t बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई टी कितना है x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 अपॉन रूट 13 और प्लस सी, थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन 4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 और प्लस का सी। बताइए जी सभी को क्लियर है? यस सर। यस ये 7.7 का, हाँ जी 7.7 का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और इंडेफिनिट है तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता आंसर सेम होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सर यही है 2x माइनस 3/4 ये सर 30/8, हाँ बिल्कुल सेम ये दे रखा है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये देखते हैं। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन, किसका डाउट था क्वेश्चन नंबर 7? आकृति यस सर, क्लियर है। क्लियर है, अनिकेत क्लियर है? अनिकेत आवाज आ रही है? चलिए सर। हाँ जी बताइए। सर ये एक्सरसाइज के डाउट्स होने के बाद मेरा एक एक्सरसाइज 7.5 में भी था डाउट।
ठीक है, बता देना, करवा दूंगा। ओके क्वेश्चन नंबर 9 है, I is equal to integration under root 1 plus x square upon 9 under root 1 plus x square upon 9 dx। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx। अब इसमें डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है 9, ये अंडर रूट के बाहर आ सकता है, तो मैं इसको 3 लिख लूंगा, ये बाहर आ गया, मैंने इसको लिख दिया 1/3 इंटीग्रेशन अंडर रूट, क्या बचा ये हमारे पास, स्क्वायर +3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए। 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 तो हमारा कांस्टेंट है, ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबसे पहले x/2 अंडर रूट फंक्शन एज इट इज, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9, पहले तो ये फंक्शन आ गया एज इट इज। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर देखेंगे, ए स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक, ए स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव है ये देखेंगे। बेटा 1 मिनट वेट करिएगा बस। हाँ जी, देखिएगा, जैसे ये हो गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x/2 तो एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया। फिर ए स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर, ठीक, तो ये हो गया a²/2 यानी कि 9/2, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग, इधर पूरा आएगा नहीं, नीचे कर रहा हूं इसको, a²/2 यानी कि 9/2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का c। बताइए जी, क्लियर है सभी को, ये है इसका फाइनली। सर सर क्लियर है। क्या चीज, सर यहाँ तक छोड़ देंगे तो चलेगा ना? हाँ बस यही करना है, और इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इन्होंने क्या किया है इसमें, जैसे ये 1/3 है, इन्होंने फिर 1/3 को अंदर भी मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो जाएगा x/6, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, बस इतना है। बताइए, समझ में आ गया ना? सर मतलब अगर हमारा आंसर मैच नहीं होता इनके आंसर से तो वो गलत तो नहीं होगा? नहीं नहीं, गलत नहीं है, बस मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर किसी भी बच्चे का आंसर जो मैं करा रहा हूँ उससे जरा भी अलग आ रहा है, तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप जरूर कर देना अपना जो भी सॉल्यूशन है, तो मैं चेक करके बता दूंगा कि आपका मेथड गलत तो नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में आंसर मैच करना जरूरी नहीं है, मेथड सही होना जरूरी है। यहाँ पर ठीक है, हमारा आंसर पूरी तरह से मैच कर रहा है पीछे। ठीक है, बताइए सभी को क्लियर है? मैंने आपको ना फर्स्ट 4 एक्स, नियति पहले बोल ले तू। मैं कह रही थी कि सर मैंने ना आपको फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भेजे हैं, तो उसमें सर जो मैंने थोड़े से अलग उससे सॉल्व किए ना, तो मैंने उसी में क्वेश्चंस लिख दिया, एक बार आप चेक करके प्लीज बता दीजिएगा। बोले, मैं बता दूंगा आपको, क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है? जी सर ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन 9 के बाद में, हाँ जी बताइए। सर मैंने ना ऐसे कर दिया था इसको कि ये जो x² 9 है, इसको मैंने वही x/3 होल स्क्वायर लेके कर दिया था। हाँ, तो मैंने x/3 को t पुट कर दिया, कर सकते हैं, कर सकते हैं, आ जाएगा ना dx = dt/3 आ जाएगा। हाँ ठीक है, आएगा। हाँ, तो सर फिर उसके बाद एक मिनट, dx = dt/3 नहीं आएगा, dx = 3dt आएगा।
यहाँ हाँ तक 3dt आ रहा है, हाँ हाँ 3dt आ रहा है। ठीक है, और बताइए। फिर सर होते होते मेरा जो ये लास्ट वाली टर्म है ना, तो सुनो सुनो, इसमें ना, इसमें क्या है कि अगर मान लो मैं करूं तो मैं तो कहीं भी मतलब कहीं ना कहीं उसको मतलब कर लूंगा सही, आप लोगों से गलती हो जाएगी। आप लोग क्या करिए, देखो जैसे ये होता है ना x² है, इसको आपने x/3 का होल स्क्वायर बोल दिया, फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो पूरी वैल्यू आएगी, उस पूरी वैल्यू को x/3 के डिफरेंशियल से आपको डिवाइड करना होगा, यानी कि पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। पूरी वैल्यू को आपको x/3 के डिफरेंशियल से डिवाइड करना होगा। x/3 का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/3। 1/3 से जब आप इस पूरे इंटीग्रल को डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या है कि आप पूरे इंटीग्रल को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो लास्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट जो आपका सॉल्यूशन आएगा, उसमें पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। यस और इतना आ रहा होगा आपके और मेरे सॉल्यूशन में, हाँ यस सर यही था। है ना? तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं इस चीज को कि हमको जब इसको जब इंटीग्रेट करना है, उसके बाद अगर x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे x/3 है, तो सीधी सी बात है इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो 1/3 है उससे डिवाइड भी करना होगा मुझे सारे को। तो आप ये फंडा मत छोड़ो ना, आप सीधे सीधे क्या करो, आप बस एक फंडा याद रखो कि आपको x² अकेला चाहिए और पॉजिटिव चाहिए। x² का कोफिशिएंट कुछ भी मत लो, और अगर कुछ है तो उसे बाहर कॉमन निकाल दो। जैसे यहाँ हमने 9 इसका एलसीएम लेकर, तो ये अब इसका कोफिशिएंट अकेला हो गया 1 हो गया, तो आपने 9 बाहर निकाल लिया 1/3, तो आपका प्रॉब्लम सारी पहले से ही सॉल्व हो गई। सर लेकिन स्टिल एक बार मतलब मैंने आपको जो सॉल्यूशंस भेजा, आप एक बार प्लीज उसमें चेक कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है मेरी कोई ऐसी मतलब कोई बहुत सिली मिस्टेक तो नहीं हो मैं गई। देख लूंगा पक्का, मेरे को भेज, आपने सॉल्यूशन तो भेज ही दिया है ना? मैं एक बार देखकर बता दूंगा, तुम दोनों का देख लूंगा, बता दूंगा फिर। ओके सर। ठीक है, चलिए अब ये मैं मिटा रहा हूँ इसको। अनिकेत समझ में आ गया ये वाला? सर नीचे था मैं सर, जस्ट अभी आया। हाँ सर अगला बता दो, समझ जाऊंगा। अच्छा, अभी माइक चला है तुम्हारा? माइक नहीं चल रहा था? सर मैंने मैसेज डाला था ना कि हाँ मैंने अभी देखा, मैंने अभी देखा। तो उसकी वजह से बंद किया। अच्छा चलिए ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बस इतना ही है, इतना ही है, ये शायद समझ में आ गया होगा सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो आप लोगों का नेक्स्ट डाउट है वो देखता हूँ। तुम्हारा कोई डाउट है निकेत इसमें, एक्सरसाइज 7.7 में? क्वेश्चन नहीं नंबर सर अभी तो नहीं है। नहीं है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये है x² - 8x + 7 dx। सॉरी, अंडर रूट x² - 8x + 7, x² - 8x + 7 dx ये है। मुझे लगता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और चलिए आप देखिए मैंने क्या करा है कि जैसे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो मैं इसको क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो देखिएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² का मतलब x का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन है ना x वाले टर्म के साथ, तो मैं इसको लिखूंगा -2x, -2 × x, फिर ये 8x बन जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 4 से मल्टीप्लाई करा है तो 4 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे और 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट में +7 था ही, और इधर लगा दीजिए dx। अब यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास कितना आ गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट x - 4 का होल स्क्वायर, और ये 7 है, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16, -16 + 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, -16 + 7 माइनस का 9 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट x - 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर dx। ठीक, अब x² - a² दिखाई दे रहा है, बस एक काम कर लो, एक छोटा सा स्टेप, लेट x - 4
इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का इस टाइप के हो जैसे आते जाएगा हैं अभी x माइनस 2 x माइनस 4 तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। नहीं समझ में नहीं आया, दोबारा पूछो क्या पूछ रहे हो। बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे। देखिए x माइनस तो 4 जो ये x माइनस 4 वाला था ना, हम इसको अगर जैसे ये वाला स्टेप इस वाले केसेस में जिसमें हमें पता है डायरेक्ट ही आता है, हम स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो फिर भी यही कह रहा हूँ कि चलिए एक दो स्टेप है तो इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप सिंपली x की जगह x माइनस 4 मानो और कर दो इसको। आप मानो कि ये मेरे पास x माइनस 4 नहीं है, x ही है, तो एक तरह से x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, फिर तो फॉर्मूला लगाकर करना है। बताइए जी, छोड़ दो इसको। यस सर। यस सर, हो जाएगा, अब हो जाएगा। चलिए जी, आकाश मयंक दोनों बताइए, क्लियर है? यस सर। कृतिका, आराध्या, यस सर। ओजस, संजना बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अनिकेत क्लियर है? सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ। ओके, नियति, संजना दोनों बताइए, क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। सर ठीक है, शिवांगी आवाज आ रही है? सारा मिटा रहा हूँ मैं। ओके, यस सर। ठीक है बेटा, ये सारा मिटा रहा हूँ। और लास्ट टाइम जो आपको कुछ 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, वो फॉर्मूले दोबारा लिख रहा हूँ। सर उससे पहले मेरा डाउट था एक। हाँ बताओ कौन सा है सर क्वेश्चन? 7.5 का क्वेश्चन। 7.5 का क्वेश्चन नंबर सर 3 अभी बता रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7.5 का, सॉरी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला है। देखिए इसमें क्या करना है मुझे, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा, I इज इक्वल टू px माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और dx ये है। तो सीधे सीधे मुझे 3 लीनियर टर्म्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा इंटीग्रैंड है, इसको मैं क्या मान लूंगा, लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1, नीचे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। अब आप एलसीएम लेंगे, ये इधर का हो गया 3x माइनस 1। सर हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ, 3 सर फैक्टर है तो a b c ले लोगे, 4 अगर लीनियर फैक्टर है तो आप 4 ले लोगे, a b c d। ओ सर फिर हो जाएगा, मेरे को लगा ये अलाउड नहीं है। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके सर ठीक है। हाँ, ये 3 फैक्टर वाला इन्होंने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की टेबल में दे नहीं रखा था ना, नहीं दे तो रखा है। सर बट उसमें वो px² + q है ना। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सीधी बात ये है कि बस जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, बस वो मेरे को मिल रही है। ओके डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है यहाँ पर, x x x, तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई 3। यहाँ पर x एक बार आ रहा है तो न्यूमरेटर की डिग्री हो गई 1, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो अब हम कर सकते हैं। ओके
ओके सर, ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद जो सर आप मुझे वो 7.4 का एक डाउट था बताइए। सर। जैसे इस टाइप में जो क्या कहते हैं पेज नंबर 316 हाँ उसमें सर जैसे 17 18 इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, मुझे इसमें एक चीज पूछनी थी। जैसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम जैसे x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके नहीं कर सकते? कर सकते हो, कर सकते हो, कर लंबा सकते पड़ेगा। हैं। अच्छा ठीक है सर। लंबा पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशियल ले लीजिए बस ऊपर। एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस वन का सर। डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x। तो ऊपर x प्लस 2 दे रखा है, आप क्या करो, आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, आपको 2x मिल जाएगा ऊपर। और फिर 2x प्लस 4 मिलेगा, फिर उस 4 को अलग कर लो। अच्छा ठीक है सर। सर जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ये हम डिनोमिनेटर में देख के करते हैं, चेक करके कि जैसे उसका डिफरेंशियल पहली जो टर्म को निकलेगा। देखकर, डिनोमिनेटर की पहली टर्म, जैसे x स्क्वायर दे रखा है तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x होगा। ठीक है ना, तो सिर्फ पहली पहली टर्म को देखना, अगली को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, आप ये देखना, हमने ओके सर ठीक है। 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लिए। अगर मान लीजिए मुझे कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे यहाँ पर x प्लस 2 है अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप देखना डिनोमिनेटर में मुझे ज्यादातर क्या सभी क्वेश्चंस में 100% क्वेश्चंस में मुझे एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है, एक्स क्यूब कहीं नहीं मिल रहा है। यानी कि मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, जहां x की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, क्यूबिक कहीं नहीं मिल रही है। इसका मतलब पहला टर्म देखेंगे बस x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, तो मुझे ऊपर से 2x चाहिए। मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 2 2 सा 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। बस अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, 2 2 सा 4, ठीक इसको है सर। बाहर निकाल लो, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानोगे और ये 2x dx हो जाएगा dt, तो रूट t dt हो जाएगा। कर देंगे ना? ओके सर। जी सर हो जाएगा। नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से बाद में। और बताइए कि और किसी बच्चे को कोई डाउट हो किसी भी सर एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.3 7.3 7.3 सर पेज नंबर 307। 307। हाँ जी, सर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, इसमें जैसे ना इसका जो आंसर पीछे दिया है पाई एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी है। जब इसमें वो हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाली आइडेंटिटी लगाते हैं तब उसको जाके सिंप्लीफाई किया हुआ है। पहले जब मैंने इसको सॉल्व करके जो आपको भेजा था उसमें क्या कहते हैं मैंने इससे पहले छोड़ दिया था, सिंप्लीफाई नहीं करा। तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है मतलब अगर हम जैसे इतने नहीं करें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीधा देखो, जैसे साइन इनवर्स cos x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे करा था कि नहीं, साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू पाई बाय 2, है ना। भाई साइन इनवर्स थीटा यस प्लस सर। cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ये क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से साइन यस इनवर्स सर। cos x को मैं क्या बोलूंगा, साइन इनवर्स cos x हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स cos x, और cos इनवर्स cos x को क्या बोलेंगे, सिर्फ x। cos इनवर्स से cos कट गया तो पाई बाय 2 माइनस x, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा पाई बाय 2x, और x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। अच्छा ठीक है सर ओके। ठीक है ना, मतलब ये फॉर्मूला लगा देना। अच्छा, किसी भी बच्चे को बताइए जो 7 एक्सरसाइज ने शुरुआत की, इन सातों एक्सरसाइज में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बताइए। तो 7.6 में हाँ, क्वेश्चन 18। 7.6 में क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा सर बस एक चीज ये वाला जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, पहले मैंने उसको सिंपलीफाई cos x को लेके किया तो फिर मैंने उसमें ये वाली आइडेंटिटी डाली थी तो काफी बड़ा हो गया। तो क्या वो भी चलता है वैसे? चलेगा, मैंने पहले तो cos x को लेके एक कहा। बार सॉल्यूशन भेज देना, मैं एक बार देख लूंगा, मैं एक बार देखकर फिर भेज दिया बता। सर। ठीक है। भेज दिया ओके सर। अच्छा, तो कौन सा पूछ रहे थे अदिति, 7.6 का? तो क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18।
18 में है e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, और जहां तक है वैसे किसी ने शायद ये डाउट पूछा नहीं था अभी तक, ध्यान से समझना। अनिकेत, इंटीग्रेशन की जो 7 एक्सरसाइज है ये 7.1 से 7.7, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बताओ। सर बता दूंगा कोई आएगा तो। अच्छा, ये 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18 है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। e की पावर x के साथ में जब इस तरीके की कोई भी टर्म दे रखी होती है ना, तो मुझे क्या करना होता है उसमें, कि मैं इसमें ये करता हूँ कि भाई मुझे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये दोनों टर्म्स मिल जाए। तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है, 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है, इनको किस तरह से स्प्लिट करें ये समझ में नहीं आता, कैसे करें। जैसे 1 प्लस साइन एक्स है और ये 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसमें एक काम करा जा सकता है। देखिए मुझे मालूम है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बेटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। किसी तरीके से अगर मैं सिंपली ये बोल दूं 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 2 ना लगाऊं, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे, जब 2 थीटा है तो 2 थीटा में ये रह गया सिर्फ थीटा, जब थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स को क्या बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और जो न्यूमरेटर है e की पावर x, न्यूमरेटर में हमें एक फंडा लगाएंगे, क्या करना है हमें, ये जो 1 है इस 1 को मैं लिख दूंगा बेटा cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और फिर ये जो साइन x है इसको मैं लिख दूंगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ओके, और अपॉन में 1 प्लस cos x को मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और ये मिटा रहा हूं इधर से। देखिए किसी को भी डाउट आए तो प्लीज पूछना। ये हो गया, यहाँ पर dx आ गया, उसके बाद इंटीग्रेशन e की पावर x cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, क्या हो गया cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बना दी मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन जो नीचे दे रखा है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसमें से ये जो 2 है, इस 2 को चलिए मैंने बाहर निकाल लिया थोड़ी देर के लिए, 2 को बाहर निकाल दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा cos x बाई 2 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है जी, इतना कर लिया हमने। तो ये हो गया भाई, ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर और नीचे वाले का cos स्क्वायर x बाई 2 का मतलब क्या है cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें। हमने ये कहा ये 1/2 तो चलो बाहर ले लिया मैंने इंटीग्रेशन के, तो चलो 1/2 तो यहाँ आ गया, और इंटीग्रेशन e की पावर x। अब देखेंगे ब्रैकेट में क्या होगा, तो ब्रैकेट में हमारे पास आप ये देखिएगा ये cos x बाई 2
इसको मैं एक काम करता हूँ, ये हो जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2, अच्छा होल स्क्वायर है। अगर cos x by 2 अपॉन cos x by 2 कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, sin x by 2 अपॉन cos x by 2 कर देंगे तो tan x हो जाएगा। और फिर एक मिनट की जगह देखता हूँ मैं, होल स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पर, तो होल स्क्वायर में अगर cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं cos x प्लस sin x, x प्लस tan x, और नीचे चलो करके देखता हूँ मैं बात। ये बन गया cos x by 2 सर नीचे हम 1 प्लस cos x में वैसे cos x की cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x by 2 वाली आइडेंटिटी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। एक मिनट देखता हूँ जरा, एक मिनट क्या लगा सकता हूँ मैं। जैसे नीचे 2 cos स्क्वायर x by 2 ले लिया ना, अब ये होल स्क्वायर आ रहा है, ये होल स्क्वायर जो है ये परेशान कर रहा है। ऊपर अगर cos x by 2 प्लस sin x by 2 है तो नीचे 2 cos स्क्वायर x by 2 है ना, 2 cos स्क्वायर x by 2 को अभी बताता हूँ, एक मिनट रुकिए बस। प्लस cos टू थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है और cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन है क्या मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो 1 अगर ऐड करेंगे तो बात नहीं बनेगी। cos स्क्वायर x by 2, ओके। और अगर मैं इसको 1 अपॉन, हाँ जी देखिए अलग तरीके से होगा अप्रोच, हमारी 50% ठीक है। यहाँ पर एक काम करेंगे, देखिए जो मैंने ये ऊपर करा है ना cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, ये जो करा है इसको करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला स्टेप आप काट दीजिए, इसके आगे तो मैंने अभी कराया ही नहीं है, ये वाला स्टेप काट दीजिए। और आप क्या करो कि जैसे ये cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, वन को स्प्लिट करा था, वन को स्प्लिट नहीं करना, रहने दो, वापस वही कर देते हैं e की पावर x, और यहाँ पर cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 किसकी जगह लिया था, वन की जगह, वापस वन लिख दो, और ये जो 2 है इसको निकाल दो बाहर, बेटा ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर है 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 2 तो मैं बाहर निकाल ही चुका हूँ, अपॉन cos स्क्वायर x by 2, और फिर ये हो गया dx। अब नीचे cos स्क्वायर है लेकिन ऊपर cos x by 2 है, तो cos x by 2 से एक cos x by 2 कट गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 dx, x स्क्वायर x by 2 e पावर x अपॉन 2, इसको तो बाहर निकाल लिया, ये e की पावर x हो गया, ये क्या हो गया sec स्क्वायर x by 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin x by 2 अपॉन cos x by 2, कितना हो गया tan x by 2, 2 tan x by 2। सर जो आपने पहले किया था ना उससे भी यही आ रहा है। उससे भी यही आ रहा था क्या? यस सर, उससे जो आपने निकाला था ना तो 1 प्लस आया था मेरा tan x अपॉन 2, फिर उसको हमने क्या कहते हैं स्क्वायर पूरा खोल दिया, तो 1 प्लस tan x अपॉन 2 प्लस 2 tan x अपॉन 2, फिर उससे क्या कहते हैं यही हो चीज गया, आएगी लौट के। हो गया, समझ में आ गया, बताइए। यस सर। यस सर। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो 2 tan x by 2 है, अब ये कहेंगे if 2 tan x by 2, अगर मैं इसको fx बोल दूं, अगर मैं इसको fx बोल दूं तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो एज इट इज रहेगा, tan x by 2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2, और x by 2 को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया f डैश x। मतलब अगर
fx है 2 tan x by 2, तो f dash x sec square x by 2 है, तो fx plus f dash x मिल रहा है मुझे यहाँ पर I is equal to 1 upon 2 integration e की power x, fx क्या है 2 tan x by 2 plus f dash x क्या है sec square x upon 2 dx, तो ये हो गया fx plus f dash x, ठीक। ये मेरे पास आ जाएगा 1 upon 2 तो कांस्टेंट है, और इसका क्या हो जाएगा e की पावर x fx, यानी कि e की पावर x 2 tan x by 2 प्लस c, अब ये जो 2 है इस 2 से इस 2 को काट दो, तो e की पावर x into tan x by 2 प्लस c। बताइए सब बच्चों को क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? अनिकेत क्लियर है, बताइए। यस सर। ओके, अच्छा अब बताइए बेटा, और किसी बच्चे को हो 7.7 तक किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए ठीक है, आगे चलता हूं। सर जो और डाउट होंगे सर वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप अभी याद नहीं आ रहा कौन सा। हाँ ठीक है सर। ठीक है जी, 1 मिनट रुकिए, स्टार्ट करता हूं अगला टॉपिक। माइंड क्लियर है क्वेश्चन? ओके, देखिए मैंने आपको ना सम स्पेशल सीरीज जो हमने 11th क्लास में करी थी उसके 3 फॉर्मूले लास्ट में बताए थे। हमने ये करा था कि अगर हम सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स निकालते थे, यानी कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 टिल n, अगर ये करते थे तो वो उसका सॉल्यूशन होता था बेटा n into n + 1/2, n into n + 1/2, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है सम ऑफ फर्स्ट n - 1 नेचुरल नंबर्स, मतलब n तक नहीं जाना है मुझे। तो यहाँ पर जो 3 फॉर्मूले थे, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, देखिए पहला था 1 + 2 + 3 + डॉट 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 टिल n - 1। तो ये क्या था, जब n तक था तो क्या था n into n + 1/2, अब n - 1 तक है तो ये हो जाएगा n into n - 1 अपॉन, बस जहां पर भी प्लस है ना उन फॉर्मूलों में जो आपने याद करे थे 11th में, उन सभी फॉर्मूलों में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था 1² + 2² + 3² + डॉट 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 n - 1 का स्क्वायर, इसको n into n - 1 into 2n - 1 अपॉन 6, ये हो गया। फिर थर्ड देखिएगा, थर्ड था 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 n - 1 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा n into n - 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। उसके बाद इंटीग्रल, या अभी छोड़िए एक चीज और देखते हैं, अगर मेरे पास ऐसे है a + ar + ar² + डॉट 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 ar की पावर n - 1, आप समझ गए होंगे, ये है सम ऑफ जीपी। तो सम ऑफ जीपी का क्या हो जाता है फॉर्मूला, a ब्रैकेट में r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, ठीक। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो मेरे काम के हैं। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, और डेफिनेट इंटीग्रल में एक टॉपिक है वो हिस्सा हट गया है सिलेबस में से, लेकिन आप लोग कर लीजिए, और मेरी कोशिश यही है कि ज्यादातर मैं आपको सारा ही कराकर चलूंगा, कहीं पर भी आप लोगों को अगर कोई टॉपिक छोड़ना है तो वो छोड़ दीजिए, जैसा भी आपको, आप स्कूल में जैसा बताएं, जैसा बोर्ड के हिसाब से वैसा भी आप छोड़ सकते हैं।
पर ये एक टॉपिक है छोटा सा, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। और टाइम भी है हमारे पास। देखिए ये है बल्कि इधर ही करते हैं। इसमें है integration as the limit of a sum. Integration as the limit of a sum. इंटीग्रेशन ऑफ द लिमिट ऑफ अ सम। अब इसमें ना हमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटीग्रल दे रखा हो, उस इंटीग्रल के फॉर्मूले की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बस एक फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूले से मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा। इंटीग्रल किसी भी टाइप का दे रखा हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन हो, चाहे बाई पार्ट्स हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, किसी चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा आप एक फॉर्मूला डालेंगे, वो फॉर्मूला लंबा जरूर है लेकिन श्योर शॉर्ट आंसर आता है। देखिएगा इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, इसमें आप लिखेंगे कि ये डेफिनेट में ही यूज होता है, तो इसको ऐसे है, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन a से b fx dx, मतलब लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो इंटीग्रेशन a to b fx dx। अगर ये मेरे को सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला होता है मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर h ब्रैकेट में fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 टिल f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, आप ये समझिए फॉर्मूला आपको इस तरह से याद रखना है कि फंक्शन के अंदर जैसे कोई एपी चल रहा हो, फंक्शन के अंदर जैसे कोई एपी चल रहा हो जहां पर की कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, h है। अगर मैं एपी की बात करता हूँ तो एपी में फर्स्ट टर्म होती है बेटा a, नेक्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म होती है वो होती है a प्लस डी। तो मेरा कॉमन डिफरेंस जैसे मैंने h मान लिया हो तो ये a प्लस डी की जगह मैंने a प्लस h रख दिया। फिर थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2h, a प्लस 2d होती है, मैंने 2h बोल दिया। ऐसे ही nth टर्म क्या होती है f a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की जगह मैंने h लिख दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला इस तरह से याद रखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और यहाँ पर h लगेगा। ठीक है, अब h क्या है वेयर सर हाँ जी सर तो ये जो लास्ट टर्म आई f a प्लस n माइनस 1h, ये b नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगा b b कैसे? सर ये लास्ट टर्म है और इसमें इंटरवल दे रखा, अच्छा मतलब अच्छा ठीक है, f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। देख लो यहाँ से यही बन रहा है, अगर आप इसको सिंपलीफाई करके देखोगे b ही आएगा, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है इससे मैं क्या करूंगा, आप ये देखिएगा कि बस इतना याद रखना है और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आ रहा हो उसमें ये आपको फंडा लगा देना है। जरा देखिएगा कि जैसे पेज नंबर 333 पर एग्जांपल नंबर 25 है, पेज नंबर 333 एग्जांपल नंबर 25। एग्जांपल नंबर 25 में है i इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन 0 टू सर एक सेकंड, ये b माइनस a के नीचे n कैसे आया था? अभी बस याद रखिए फॉर्मूला है, बस इतना याद रखकर चलो कि h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n होता है, ये मेरे को लेकर चलना है। ठीक है, 0 टू 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन 0 टू 2 1 मिनट
देखिए इंटीग्रेशन 0 to 2x square plus 1 dx ये दे रखा है। यहाँ पर a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 2, तो h की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? h की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए अपॉन n, यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन n, है ना? तो h की वैल्यू हो गई 2 अपॉन n, h इज इक्वल टू 2 अपॉन n, ये हो गया। अब आप इसमें रखिएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 x square plus 1 dx is equal to integration limit h tending to 0 h और ब्रैकेट में fa का मतलब क्या है कि मैं कहां से शुरू कर रहा हूं? fa क्या है मेरा 0, तो मैं लिखूंगा f0 पहली टर्म f0, दूसरी टर्म f0 प्लस h, तीसरी टर्म f0 प्लस 2h, और इसी तरह से करते करते आखिरी टर्म f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है जी, ये करने के बाद में अब मैं ये मिटा रहा हूं सारे फॉर्मूले इधर से। अब देखिएगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर यहाँ पर है h और f0, चलिए f0 प्लस f0 प्लस h को सिंपली क्या लिखेंगे fh, प्लस f0 प्लस 2h को क्या लिखेंगे सिंपली f2h, और इसी तरीके से f0 प्लस n-1h को क्या लिखेंगे f(n-1h), ये हो गया। इसका मतलब क्या है, मेरा fx है x स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है इसमें सबसे पहले मैं वैल्यू डालूंगा क्या, इसमें जहां पर भी x आ रहा है वहां पर मैं वैल्यू डालूंगा 0, क्योंकि fx है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1। हम ये बोलेंगे since fx is equal to x स्क्वायर प्लस 1, therefore f0 कितना हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1। फिर अगला टर्म है मेरे पास इसमें सीरीज में fh क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 1, फिर अगला टर्म है f2h, तो f2h क्या हो जाएगा 2h का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2h का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया बेटा 4h स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से करते करते f(n-1) इंटू h, ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू h का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको भी एक्सपेंड करो तो ये हो गया n-1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर I is equal to limit h tending to 0 h, और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, अब सबकी वैल्यू डालते चले जाओ। f0 की वैल्यू क्या है 1, चलिए जी 1, और हम वैल्यू को एक ब्रैकेट में डालेंगे, ये वैल्यू हो गई 1 प्लस fh कितना है h स्क्वायर प्लस 1, h स्क्वायर प्लस 1 प्लस f2h कितना है 4h स्क्वायर प्लस 1, चलिए 4h स्क्वायर प्लस 1, ठीक। फिर डॉट 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 लास्ट में हमारी टर्म है n-1 fn-1h, ये क्या हो जाएगा n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1। हर वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में डाला है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो बताइए। यस सर। Yes. सभी को क्लियर है? आकृति, आराध्या, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर इसमें तो फिर सारे क्वेश्चंस बहुत लेंदी होंगे। इसके सारे क्वेश्चंस लेंदी हैं और आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, बस अभी देखिए ये जगह सॉल्व हो जाए आप समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। देखिएगा अब क्या करना है मुझे, ये h है और ये क्वेश्चन बेटा जब आता भी था ना तो 6 नंबर का आता था क्वेश्चन, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0
लिमिट h अच्छा ज्यादा ऊपर हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फिर h लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर h और ब्रैकेट में 1। अब आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर हमने क्या करा कि जैसे पहली टर्म हो गई एफ ए, फिर दूसरी टर्म एफ ए प्लस एच, फिर तीसरी टर्म एफ ए प्लस 2h, ऐसे ही करते करते एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच कौन सी टर्म होती है, nth टर्म होती है। बस आप ये समझिए कि भाई डी ना लिखकर मैं एच लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें नजर आ रही है वो n टर्म्स है। तो पहला ब्रैकेट पहली टर्म, दूसरा ब्रैकेट दूसरी टर्म, तीसरा ब्रैकेट तीसरी टर्म और nth ब्रैकेट nth टर्म। तो इसका मतलब 1 इज गेटिंग एडेड n टाइम्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 plus 1 plus 1 plus dot 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 how many times, n times 1 is getting added n times। एक तो ये हो गया प्लस, फिर उसके बाद अगली टर्म देखो, अगली टर्म क्या है, अगली टर्म से मेरे पास h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर। मतलब अब मैं देख रहा हूँ इसके अलावा 1 के अलावा कौन सी टर्म है, 1 के अलावा हर एक टर्म में h स्क्वायर आ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा ये h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर। तो क्या करो, यहां से h स्क्वायर ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 4 प्लस डॉट 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 क्या n माइनस 1 का होल और ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट टर्म में h स्क्वायर थोड़ी आ रहा है। हैं जी, तो फर्स्ट टर्म जो है 1 उसमें h स्क्वायर थोड़ी आ रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको, पहले देख लो दिखाई दे रहा है ना। यस सर। अब देखिएगा पहली टर्म है h स्क्वायर, फिर है 4h स्क्वायर। तो जब मैं h स्क्वायर वाली सारी टर्म्स एक जगह ऐड कर दूंगा और फिर h स्क्वायर ले लूंगा कॉमन, तो जब h स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, अगली टर्म में क्या बचेगा 4 और लास्ट टर्म में क्या बचेगा n माइनस 1 का स्क्वायर। और फिर इस 1 का क्या हुआ जो h स्क्वायर प्लस 1 से पहले था 1? ये वाला जो 1 था 1 प्लस दिस 1 प्लस nth टर्म का 1, ये सारे 1 तो ऐड हो गए। ओके ओके सर ठीक है। भाई कितनी टर्म्स थी मेरे पास, टर्म्स थी n, तो 1 इज गेटिंग एडेड nth टाइम्स, n टाइम्स सॉरी। तो ये तो हो गया 1 प्लस 1 डॉट डॉट कितना बार, कितनी बार इसको ऐड कर रहे हैं 1 को n टाइम्स। 1 को 5 बार ऐड करो तो कितना आ जाएगा 5, 1 को 4 बार ऐड करो तो आ जाएगा 4, तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा n। तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h और ब्रैकेट में ये हो जाएगा बेटा n प्लस h स्क्वायर और फिर इस ब्रैकेट को क्या लिखूंगा मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स, तो जब इनके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है n into n minus 1 into 2n minus 1 upon 6। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये n है, ये h क्यूब और इसको क्या लिखेंगे n into n minus 1 into 2n minus 1 upon 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो h है इसको अंदर ले जाओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा nh प्लस सॉरी ये h स्क्वायर का आया, अब h अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा h क्यूब और n into n minus 1 into 2n minus 1 upon 6। ठीक है, अब मैं ये मिटा रहा हूँ, बस यहाँ से एक चीज नोट कर लो कि h is equal to 2 upon n था, इसका मतलब nh की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, nh की वैल्यू हो जाएगी 2। बस ये याद रखना है, बाकी मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा, अब आप क्या करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब nh प्लस ये जो h क्यूब है इसमें से h को और 3 टर्म से आगे n n-1 2n-1, तो h क्यूब को एक h तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो,
एक h इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो और एक h इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैसे हो जाएगा NH, फिर एक h आपने इसको दे दिया तो ये हो गया NH माइनस h, फिर एक h आपने इस ब्रैकेट को दे दिया तो ये हो गया 2NH माइनस h और अपॉन में 6। अब कुछ नहीं करना है, NH की वैल्यू 2 है और सिर्फ h की वैल्यू कितनी है 0, h टेंडिंग टू 0, सिर्फ वैल्यू डालिए। NH की वैल्यू आ गई 2 प्लस NH की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, NH की जगह 2, h की जगह 0, 2 माइनस 0, 2 मल्टीप्लाई NH की जगह 2 माइनस 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 multiplied by 2 multiplied by 4 upon 6, तो 2 3 are 6, ये हो गया 2 plus 2 4 are 8 upon 3, 3 2 are 6, 6 plus 8 14 upon 3, ये आंसर है। बताइए जी सबको समझ में आ गया? यस सर आ गया। यस सर। सभी को क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी Yes, करके sir. देखो भाई। इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx ये था, तो जब x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, और जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x 0 से 2 वैल्यू डालिए, ये हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 0 करेंगे 0 ही आएगा, इसको ऐड करके देख लो 14 अपॉन 3 ही आ रहा है आंसर। ठीक, तो ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया और ये लंबा मेथड हो गया इसके लिए। तो इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, ये इंटीग्रेशन आया यहीं से है। ये एक तरह से क्या है कि जैसे आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को जब सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था ना 11th क्लास में, तो सबसे पहले सबको ये बताया गया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में याद करिए यही लिमिट वगैरह लेकर ही आप किया करते थे। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये है डेफिनेट इंटीग्रल का। बताइए जी सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। आकर्ष, मयंक बताइए क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Clear है। ठीक है, चलिए जी फिर इतना ही करते हैं आज। ठीक है, चलिए जी फिर ओके कर दूं, मीटिंग एंड कर दूं, नोट कर लिया तो